हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी ऊपर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपन क्लास 8 की इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी का लेसन 3 अपन इसमें देखने वाले हूँ। इससे पहले लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक काम कर लेना, आप इसको सॉल्यूशन देखने से पहले हो सके तो आप रीड कर लेना अपनी किताब से, ताकि आपको इनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके, आप अच्छे से समझ सके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ तैयारी यहाँ पर बताई गई है जो आपको कर लेनी है, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प चुनकर अपन को लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, Whom did the woodcutter not see in the bell? ठीक है ना। वुडकटर ने किसको नहीं देखा कुएं में? ए टाइगर। किसको? ए टाइगर। बी नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हु हेल्प द वुडकटर फर्स्ट? वुडकटर की सबसे पहले मदद किसने की? ए मंकी। किसने? बंदर ने मदद की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना? इफ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट यू डू? अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। ट्राई टू हेल्प हर और हिम। हर को मतलब और हिम को मतलब वह लड़का या लड़की कोई भी हो, वह या वह, ठीक है ना। तो अपन किसी की भी मदद कर देंगे अगर किसी को देखेंगे। पिक द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसका एग्जेक्टिव फॉर्म बताना। ए पुअर वुडकटर वाज कटिंग द ट्री। एग्जेक्टिव फॉर्म क्या है? यानी कि पुअर। ओके, इसका एग्जेक्टिव हो गया पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, द वाज अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल के तो अपने लेसन का ही नाम है। द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल। कौन अनग्रेटफुल है? ज्वेलर। ओके, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना यहाँ से लग जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द वुडकटर मेड ए लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ। वुडकटर ने लंबा सब ट्रबल किसके लिए किया? जॉब सर्च करने के लिए, यानी कि नौकरी पाने के लिए। द प्रिंसेस वेयर लॉस्ट ऑर्नामेंट। प्रिंसेस का क्या खो गया था? ऑर्नामेंट यानी कि जेवरात। ओके, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द कंफर्टेबल। कंपैरेटिव डिग्री कंफर्टेबल की क्या होगी? मोर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी कि मोर कंफर्टेबल। द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी। एग्जेक्टिव फॉर्म ब्यूटी का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। द सिनोनिमस ऑफ द एक्सविटिस इज टायर्ड। ठीक है ना। सिनोनिमस एक्स हस्टेड को मतलब होता है टायर्ड, यानी कि बहुत परेशान या थके थके से, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वन वर्ड। वन वर्ड में यहाँ पर अपन आंसर का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। और वन सेंटेंस में भी दे सकते हैं। अगर आप वन वर्ड में देना चाहते हैं तो वन वर्ड में दे दो, और सेंटेंस में देना चाहो तो सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर? द टाइगर प्रेजेंट हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट टू द वुडकटर। ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, केवल गोल्ड ऑर्नामेंट लिख देंगे अपन तो भी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सोने के जवाहरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हु ड्रॉप सम स्वीट्स फ्रॉम द वुडकटर? अपन लिख देंगे द मंकी। अगर ऐसा नहीं लिखना है अपन को तो ऐसा लिख देंगे द मंकी हैड ड्रॉप सम स्वीट्स फ्रूट्स फॉर द वुडकटर। ओके, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अनग्रेटफुल? अनग्रेटफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल। अपन ने एक वर्ड में लिख दिया ना आंसर। ओके, अपन ने सेंटेंस तो नहीं लिखा, ऐसे अपन लिख सकते हैं। गिव द वन वर्ड। एक वर्ड में अपन को आंसर देना है। बुल्डिंग वेयर क्रिमिनल आर केप्ट एज पनिशमेंट। क्रिमिनल को कहाँ पर रखा जाता है? जेल में, या प्रिजन भी अपन बोल सकते हैं, उसको भी अपन जेल ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। अब इनका आंसर अपन को 1 और 2 सेंटेंस में देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है वो। ओके, अब देखिए अब क्या है अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू डू सेव द क्वींस लाइफ? द स्नेक आस्क द वुडकटर टू टच हिज एक्स ऑन द क्वीन हेड। जो उसकी कुल्हाड़ी थी, मतलब स्नेक ने कहा कि अपनी कुल्हाड़ी को क्वीन के माथे से टच कर दो। ए वुडकटर से कहा स्नेक ने। ओके,
आगे चलिए, व्हाट डिड वुडकटर डू व्हेन हर्ड हेल्प हेल्प हेल्प। वुडकटर ने जब हेल्प हेल्प सुना यानी कि मदद मदद की पुकार सुनी तो उसने क्या कहा। द वुडकटर पीप्ड इनटू द बेल, यानी कि वुडकटर यानी कि लकड़हारे ने कुएं में देखा या झांका। ही हैड हेल्प हेल्प। ओके, आगे चलिए। Next question, question number 70. In the story view a place in the jewelers, what you have done in the woodcutter. इस स्टोरी के पास में आप खुद को प्लेस करके देखिए तो क्या होता। If I were in place of the jeweler, I would be as a grateful in the woodcutter as tiger, monkey and snake for saving my life. I would have helped the woodcutter in getting him a job. ठीक है ना, वुड बी थैंकफुल फॉर हिम। मैं अगर उनकी तरह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। ओके, आगा क्वेश्चन नंबर 18 है द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अपन को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। द एडजेक्टिव ग्रेट आर गिविंग बिलोंग, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अपन को दिया गया ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव और डिग्री बन गई, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों बन गई अपनी यहाँ पर। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन वुडकटर वेंट ए लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ जॉब हिज पेरेंट्स आर नॉट होम, राइट ए मैसेज ऑन बिहाफ इन्फॉर्म दिस पेरेंट्स अबाउट द सेम। यानी कि जब वुडकटर जॉब के लिए सर्च किया, उसके पेरेंट्स यानी माता पिता घर पे नहीं थे, उसके लिए अपन को मैसेज लिखना है। तो अपन लिखते हैं डियर मॉम एंड डैड, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, मतलब ये आपको मैसेज मिल गया होगा। आई वॉन्टेड टू टेल यू नो दैट आई हैव लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग जर्नी, मैंने मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए घर छोड़ा है, यानी इन सर्च ऑफ ए जॉब, जॉब काम करने के लिए, ठीक है ना। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करना। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माई प्रोग्रेस, मैं अपने कार्य के बारे में बताता रहूँगा। आई विल बी बैक एज सून आई फाउंड समथिंग सुइटेबल, मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। टेक केयर, सी यू सून विथ लव वुडकटर। ओके, इस तरह से अपन लिख देंगे। आगे चलिए, आगे अपन को दिया रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलोंग। अपन को इस पैसेज को रीड करना है और इनके आंसर अपन को देने हैं। चलिए अपन पैसेज को रीड कर लेते हैं। द ज्वेलर at once took the ornament and went straight to the king. He said to the king, young your highness, the lost ornament of princess have been found. जो princess के ornament lost हुए थे, मतलब खो गए थे, वो मिल गए। The poor woodcutter was arrested and put in prison. Prison मतलब बताया था मैंने जेल। He touch of the ungratefulness of the jewelers, tuck of the snake appeared at once, said, I shall fight the queen, and she will not recover unless you touch her forehead with your axe, and in this way you can win king's favor. Having said so, the snake went away. मतलब स्नेक ने कहा जब उसने काट लिया था कि अगर ये टच नहीं करेगा अपनी हेड को एक्स से, मतलब कुल्हाड़ी उसके हेड पे, तो रिकवर नहीं होगी। ओके, व्हेन वेयर डिड द ज्वेलर्स गो विद द ऑर्नामेंट, ज्वेलर्स था वो आभूषणों के साथ कहाँ गए। द ज्वेलर वेंट स्ट्रेट टू द किंग विद द ऑर्नामेंट, किंग के पास यानी कि राजा के पास गया। हु वाज अरेस्टेड, द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड, यानी कि गरीब लकड़हारा अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि पकड़ लिया गया था। व्हाट डिड द वुडकटर थिंक ऑफ, द वुडकटर थॉट ऑफ अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर्स एंड टच थॉट ऑफ द स्नेक। ओके, अगला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ जेंडर, प्रिंस, प्रिंस का क्या हो जाएगा प्रिंसेस। राइट द सिनोनिमस ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट को सिनोनिमस क्या होती है ज्वेलरी, इस ज्वेलरी को भी आभूषण कहते हैं, ऑर्नामेंट को भी आभूषण अपन कहते हैं। ओके, यहाँ पर अपन ने इस लेसन का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में
तब तक के लिए धन्यवाद।